गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रेशर मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सिंपल पीजो मैनोमीटर किस तरह से वर्क करता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिंपल मैनोमीटर जो होता था वो अपन ने लो प्रेशर के लिए हम यूज करते हैं। अब जो थोड़ा हाई और मॉडरेट प्रेशर है, मतलब हाई प्रेशर और मॉडरेट प्रेशर, उसके लिए हम जो है मैकेनिकल टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जिनको पर मैकेनिकल गेजेस भी बोलते हैं या मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर फॉर प्रेशर मेजरमेंट। इनको प्रेशर ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं, इनको इलास्टिक ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं, और इनको जो है वो प्रेशर गेजेस भी अपन कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आप देखिए कि ये कौन सा प्रेशर मेजर करते हैं। ये जो मेजर करते हैं, ये देखिए 700 मेगा न्यूटन तक की इनकी रेंज होती है, से मतलब अप टू अबाउट 700 मेगा न्यूटन। तो ये काफी ज्यादा प्रेशर, एयरक्राफ्ट वगैरह में जब अपन को एयर प्रेशर पायलट को अपन को देना होता है, उसको बताना होता है इन्फॉर्मेशन, तो वहां पर अपन इन डिवाइसेस का यूज करते हैं। मतलब दिस इज द एग्जांपल। फिर जो मॉडरेट प्रेशर है, यानी कि जो मैकेनिकल गेजेस हैं जिनमें मैकेनिकल मूवमेंट यूज होता है प्रेशर के लिए, प्रेशर मेजरमेंट के लिए, तो वो देखो चार टाइप के होते हैं: बॉर्डन ट्यूब, बेलोस, डायफ्राम एंड कैप्सूल। अच्छा, ये जो चारों हैं, अब आप सोचोगे कि मुझे चार इंस्ट्रूमेंट पढ़ने पड़ेंगे, तो देखो चारों इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। सिर्फ आपको एक पंच लाइन याद रखनी है, वो ये है कि ये जो चारों चीजें हैं, यानी कि बॉर्डन ट्यूब, बैलोस, डायफ्राम और कैप्सूल, ये क्या मेजर करती हैं? ये प्रेशर मेजर करती हैं। तो ये प्रेशर जब ये सेंस करती है, यानी प्रेशर को जब ये मेजर करती हैं, तो ये प्रेशर के बदले कुछ ना कुछ क्वांटिटी देती होंगी, जिसको कि हम प्रेशर के टर्म्स में कैलिब्रेट करते हैं। तो ये वो क्या देती हैं? तो आप याद रखो हमेशा, ये प्रेशर के बदले डिस्प्लेसमेंट जो है वो जनरेट करती है। प्रेशर हम इन ट्यूब्स को देते हैं, हम प्रेशर मेजर करना है तो हम इनको इनपुट में प्रेशर देते हैं, और ये आउटपुट में हमको डिस्प्लेसमेंट देती हैं। प्रेशर के बदले डिस्प्लेसमेंट, मैकेनिकल प्रेशर के बदले ये जो है वो मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट हमको देती है, मैकेनिकल मूवमेंट देती है। This is the principle of Bourdon tube, bellows, diaphragm, and capsule. This principle is the same for all four devices. बस शेप थोड़ा सा चेंज है। बॉर्डन ट्यूब का शेप जो है वो थोड़ा सा सी टाइप का होता है, बैलोस का शेप अलग होता है, डायफ्राम का अलग होता है, और कैप्सूल्स का अलग होता है। ठीक है। तो बॉर्डन ट्यूब इन चारों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉर्डन ट्यूब। तो सिंपली बेटा, बॉर्डन ट्यूब क्या होती है? तो बॉर्डन ट्यूब में आप सबसे पहले आप देख लो कि आपको लगेगा अरे ये बॉर्डन ट्यूब है, इसका इतना बड़ा मुझे याद करना पड़ेगा, ये इतना बड़ा सा डायग्राम। बच्चा देखो कि ये जो डायग्राम है ना, ये सी टाइप का होता है इसमें। तो इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट इसका याद रखो कि देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि जैसे कि चारों का मैंने बताया था सेम होता है, मतलब कि प्रेशर जब देंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट देंगी। ठीक है। तो इसका मतलब ये भी, जब इसको प्रेशर देंगे सी टाइप की ट्यूब को, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट जनरेट करेगी। लेकिन इसका क्या है, शेप देखिए किस तरह से, सी टाइप का। तो सिर्फ इस, जैसे कि आप मेले में जब अपन छोट बचपन में कभी मेला जाते थे गांव वगैरह में, तो वहां पर क्या होता है, एक पुंगी मिलती है जिसको कि अपन फूंकते हैं एक साइड से, मतलब वो रोल रहती है, स्पाइरल टाइप के, रोल रोल रोल। और जब अपन उसको फूंकते हैं तो वो बिल्कुल सीधी हो जाती है। फिर अपन जब फूकना बंद करते हैं तो वो वापस से मुड़ जाती है। जब फूकते हैं तो सीधी हो जाती है। तो सेम प्रिंसिपल इज द बॉर्डन ट्यूब। बॉर्डन ट्यूब में आप देखो, ये जो सॉकेट जहाँ पे लिखा हुआ है सॉकेट, ये दिस इज द होलो ट्यूब। ये जो आपको दिख रहा है ना दो, दिस इज द होलो ट्यूब। ये होलो ट्यूब है, और जब इसमें से अपन इसको हवा भरेंगे यहाँ से, मतलब प्रेशर देंगे नीचे से, प्रेशर देंगे, तो चूंकि ये सी टाइप की, तो ये दूसरे साइड से बिल्कुल सील्ड है। ये सील्ड है, तो जब ये इसको फैलने की कोशिश करेगी, ये सीधी होने की कोशिश करेगी, मतलब लैटरल डिस्प्लेसमेंट देगी ये। तो जब सीधी होने की कोशिश करेगी, तो उसी से हमने पाइवट और पिनियन का अटैचमेंट कर रखा है, जो कि नॉर्मल वॉचेस में होता है। तो जब ये पाइवट और पिनियन उससे हमने अटैच किया हुआ है, तो ये भी मैकेनिकल मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, मतलब सी टाइप के सेक्शन से। तो इसमें भी मैकेनिकल मूवमेंट होगा, मैकेनिकल मूवमेंट होगा, और इसी से हमने पॉइंटर को जोड़ दिया है, तो पॉइंटर भी हमारा मैकेनिकल मूवमेंट देगा। और वो जितना भी मूवमेंट देगा, यानी कि वो हमने जो मूवमेंट है उसको हम मेजर कर लेंगे। तो वो जो मूवमेंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैकेनिकल प्रेशर। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ बॉर्डन ट्यूब। तो आप ये बॉर्डन ट्यूब का बहुत अच्छे से डायग्राम याद कर लेना, और प्रिंसिपल के नाम पे सिर्फ इसका यही है। बाकी इसका डेरिवेशन भी होता है, पर अभी आपको इस वाले सेमेस्टर में या इस वाले सिलेबस में आपको बहुत बड़ा सा डेरिवेशन इसका नहीं है। क्लियर है? और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बैलोस, डायफ्राम और कैप्सूल बताऊंगी। ओके।